इस तस्वीर में दिख रही ये लड़की दिखने में जितनी मासूम लगती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। पहली नजर में आप शायद कभी सोच भी नहीं सकते कि ये इतनी बड़ी साजिश रच सकती है, लेकिन जब आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी तो आपका दिल दहल जाएगा। इसने ऐसा हैवानियत भरा काम किया है जिसे सुनकर सिर्फ आपका दिल ही नहीं बल्कि रूह तक कांप उठेगी। अपने प्रेमी के प्यार में ये इतनी अंधी हो चुकी थी कि इसने अपने ही माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। सोचिए, जिन माँ बाप ने इसे जन्म दिया, पाला पोसा और हर खुशी दी, उन्हीं के साथ इसने इतना खौफनाक खेल खेला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद इसने पुलिस को भी इतनी चालाकी से गुमराह किया कि शुरुआत में किसी को इस पर शक तक नहीं हुआ। उसके हर बयान, हर आंसू और हर एक्टिंग इतनी असली लग रही थी कि पुलिस भी काफी समय तक इस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। धीरे धीरे एक एक करके सारे राज खुलने लगे और जो सच्चाई सामने आई वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देने के लिए काफी थी। तो चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले केस की पूरी सच्चाई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियां देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बर्रा इलाके में एक साधारण लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। 62 वर्षीय मुन्ना लाल गुप्ता, उनकी पत्नी राज देवी और उनके 2 बच्चे अनूप और कोमल। मुन्ना लाल पहले एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे जहां देश की सुरक्षा के लिए हथियार बनाए जाते हैं। कई सालों तक सेवा देने के बाद वो रिटायर हो चुके थे और अब परिवार की जिंदगी शांत और सामान्य तरीके से गुजर रही थी। लेकिन 3 जुलाई 2022 की वो रात इस परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रात भी सब कुछ आम दिनों की तरह ही था। परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। लेकिन आधी रात के बाद जो हुआ उसने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। तभी अचानक कोमल भागते हुए अपने भाई अनूप के कमरे में पहुंची, जो पहली मंजिल पर था। उसने घबराते हुए कहा कि उसने अभी अभी 3 नकाबपोश लोगों को घर से भागते हुए देखा है, जो मम्मी पापा के कमरे से निकलकर जा रहे थे। ये सुनते ही अनूप के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना एक पल गंवाए नीचे भागा और जैसे ही उसने अपने माता पिता के कमरे में झांका, सामने का दृश्य देखकर वो सन्न रह गया। उसके माता पिता खून से लथपथ बिस्तर पर पड़े थे। ये खौफनाक मंजर देखकर दोनों भाई बहन जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। अनूप और कोमल की हालत देखकर साफ था कि वो बुरी तरह सदमे में हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस ने कमरे के अंदर का दृश्य देखा, उनके भी होश उड़ गए। मुन्ना लाल और राज देवी के गले किसी तेज धार वाले हथियार से काटे गए थे। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। ये एक बेहद बेरहमी से की गई हत्या थी। उस समय हालात ऐसे नहीं थे कि बच्चों से ठीक से पूछताछ की जा सके, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले फॉरेंसिक टीम को बुलाया और मौके से सभी जरूरी सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुबह होते होते माहौल थोड़ा संभला और तभी पुलिस ने अनूप और कोमल से पूछताछ शुरू की और यहीं से इस केस की परतें धीरे धीरे खुलने लगी। शुरुआत में ये मामला एक लूट या बाहरी हमले जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी में कई सवाल खड़े होने लगे। जब अनूप से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने रात को अनार का जूस पिया था, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगे और वो जल्दी सो गया। वहीं कोमल ने अपने बयान में कहा कि वो अपनी मां के साथ सो रही थी, लेकिन रात में किसी आवाज से उसकी नींद खुली और उसने देखा कि उसकी मां बिस्तर पर नहीं थी। डरते हुए जब वो बाहर आई तो उसने 3 नकाबपोश लोगों को घर से भागते हुए देखा। इसके बाद उसने अपने पिता के कमरे में जाकर देखा, जहां दोनों माता पिता खून से लथपथ पड़े थे, जिसे देखकर वो घबरा गई और तुरंत अपने भाई को जाकर बताया। जब पुलिस ने अनूप से पूछा कि उसे किसी पर शक है या नहीं, तो उसने बताया कि साल 2017 में उसकी शादी सोनिका नाम की लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं है और यहीं से उनके रिश्ते में समस्याएं शुरू हो गईं। अनूप के मुताबिक उसकी पत्नी के परिवार ने शादी से पहले उसकी इस सच्चाई को छुपाया था। जब उसे ये बात पता चली तो उसने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया, पत्नी को उसके मायके भेज दिया और कोर्ट में तलाक का केस डाल दिया। लेकिन इसके बाद उसके ससुराल वाले, खासकर पत्नी के भाई, उसे लगातार परेशान करने लगे और उससे 50 लाख रुपए की मांग करने लगे। अनूप ने कहा कि उसे शक है कि वही लोग इस हत्या के पीछे हो सकते हैं। पुलिस ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उन्हें लगा कि इस कहानी में अभी और भी कुछ छुपा हुआ है,
इसके बाद पुलिस ने दोनों भाई बहन के बयान दर्ज किए और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन रात का समय होने की वजह से किसी ने भी किसी अनजान व्यक्ति को आते जाते नहीं देखा था। इसके बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, लेकिन जैसे ही फुटेज सामने आई, पुलिस खुद हैरान रह गई, क्योंकि रात 12:17 पर एक नकाबपोश व्यक्ति घर के अंदर जाता हुआ दिखा और कुछ देर बाद वही शख्स एक बैग लेकर बाहर निकलता नजर आया। ये देखकर पुलिस को लगा कि यही व्यक्ति इस हत्या में शामिल हो सकता है। लेकिन इसी फुटेज ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया था कि अगर कोमल के मुताबिक 3 लोग घर में घुसे थे, तो कैमरे में सिर्फ एक ही व्यक्ति क्यों दिखा? इतना ही नहीं, जब पुलिस ने घर के दरवाजों और खिड़कियों की जांच की, तो कहीं भी जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं मिले। ना कोई ताला टूटा था, ना कोई कांच। इसका सीधा मतलब था कि दरवाजा किसी ने खुद खोला था। अब पुलिस को शक होने लगा था कि इस घर के अंदर ही कोई इस खौफनाक साजिश में शामिल है। ये बात पुलिस के लिए काफी हैरान करने वाली थी, क्योंकि कोमल ने बताया था कि वो रात करीब 2 बजे अनूप के कमरे के बाहर गई थी, जबकि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार नकाबपोश व्यक्ति तो रात 12:17 पर ही घर से निकल चुका था। यानी कोमल की कहानी और सबूत दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। अब पुलिस को यकीन होने लगा था कि कोमल कुछ छुपा रही है, लेकिन पुलिस ने तुरंत उस पर दबाव बनाने की बजाय चुपचाप सबूत इकट्ठा करना जारी रखा। इसी दौरान उस गिलास को फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जिसमें अनूप ने अनार का जूस पिया था। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ धुले हुए कपड़े भी मिले, जिन पर हल्के लाल धब्बे थे। जांच करने पर पता चला कि ये सिर्फ रंग नहीं, बल्कि इंसानी खून था, और ये कपड़े कोमल के थे। अब पुलिस का शक और गहरा हो चुका था। इसके बाद महिला पुलिस अधिकारियों ने कोमल से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उन्होंने कोमल के हाथों पर कट के निशान देखे। जब उससे इसके बारे में पूछा गया, तो उसने कहा कि ये निशान सब्जी काटते वक्त लगे हैं। लेकिन अब तक पुलिस के पास इतने सबूत आ चुके थे कि साफ दिख रहा था, कोमल बार बार झूठ बोल रही है। पहले उसने 3 नकाबपोश लोगों की कहानी बनाई, जबकि सीसीटीवी में सिर्फ एक व्यक्ति दिखा था। फिर उसने अपने भाई को जूस दिया, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगे थे। ये सारी बातें अब एक ही दिशा में इशारा कर रही थीं। पुलिस बस उस एक सच तक पहुंचने वाली थी, जो इस पूरे केस को पूरी तरह पलट कर रख देने वाला था। अनूप ने पुलिस को यह भी बताया कि कोमल आमतौर पर वही कपड़े पहनकर सोती थी जो दिन में पहने होते थे, लेकिन उस रात उसने कपड़े बदल लिए थे। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसी ने पुलिस के शक को यकीन में बदलना शुरू कर दिया। अब पुलिस को लगभग पक्का हो चुका था कि कोमल इस पूरी साजिश में कहीं न कहीं शामिल है। इसके बाद पुलिस ने कोमल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले, और जो सामने आया उसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। पता चला कि कोमल लगातार राहुल और रोहित नाम के 2 लोगों के संपर्क में थी। 3 जुलाई को उसने करीब 16 घंटे तक उनसे बात की थी। इतना ही नहीं, उसने रोहित को एक मैसेज भी भेजा था, जिसमें लिखा था कि तभी आना जब मैं अपने माता पिता और भाई को जूस पिला दूं और वो सो जाएं। ये सब देखकर अब पुलिस को यकीन हो गया था कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, और उसमें जो खुलासा हुआ उसने सब कुछ साफ कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुन्ना लाल और राज देवी दोनों को पहले नींद की गोलियां दी गई थी। फॉरेंसिक जांच में यह भी सामने आया कि अनूप के शरीर में भी वही दवा मौजूद थी। यानी तीनों को पहले बेहोश करने की कोशिश की गई थी, ताकि बिना किसी विरोध के हत्या की जा सके। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। पुलिस ने बिना देरी किए कोमल को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सका। लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार वो टूट गई, और उसने जो कबूल किया उसने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। कोमल ने बताया कि उसी ने अपने माता पिता की हत्या की साजिश रची थी, और इस तरह ये पूरा केस सिर्फ 24 घंटे के अंदर सुलझ गया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब इस हत्या के पीछे की वजह सामने आई, तो हर किसी का दिल कांप उठा। दरअसल सालों पहले जब राज देवी ने अपने बेटे अनूप को जन्म दिया था, तब पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनके घर एक बेटी भी हो। कई सालों की कोशिशों के बाद जब ये मुमकिन नहीं हो पाया, तो डॉक्टरों ने बता दिया कि राज देवी अब मां नहीं बन सकती। ये सुनकर दोनों टूट गए थे। तभी मुन्ना लाल के छोटे भाई ने वादा किया, अगर उसके घर बेटी हुई तो वो उसे उन्हें दे देगा। और कुछ समय बाद जब उसके घर बेटी का जन्म हुआ, तो उसे मुन्ना लाल और राज देवी को सौंप दिया गया। उसी बच्ची का नाम रखा गया कोमल। मुन्ना लाल और राज देवी ने
कोमल को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया था और दोनों बच्चों को बराबर हक और समान परवरिश दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये तय किया कि कोमल को कभी ये नहीं बताया जाएगा कि वो गोद ली हुई है। वक्त के साथ साथ दोनों भाई बहन बड़े होते गए। सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कई ऐसी बातें जन्म ले रही थीं जो आगे चलकर एक भयानक मोड़ लेने वाली थीं। इसी दौरान अनूप का तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ एक दिन जब कोमल शाहजहांपुर में एक रिश्तेदार के घर गई तो उसकी मुलाकात राहुल नाम के एक लड़के से हुई जो दूर का रिश्तेदार था और पारिवारिक रिश्ते से दोनों चचेरे भाई बहन थे। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और यहीं से इस कहानी ने एक खतरनाक दिशा पकड़नी शुरू कर दी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब कोमल को किसी तरह ये सच पता चला कि वो मुन्ना लाल और राज देवी की सगी बेटी नहीं है, बल्कि गोद ली गई है। ये सच उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसी पल उसके अंदर अपने ही परिवार को लेकर सोच बदलने लगी। उसे लगने लगा कि शायद उसे उतना प्यार नहीं मिलता जितना अनूप को मिलता है, और यही सोच धीरे धीरे उसके मन में जहर की तरह फैलने लगी। अब वो हर छोटी बड़ी बात को उसी नजर से देखने लगी। उसे अपने बचपन की वो सारी बातें याद आने लगी जब गलती होने पर डांट पड़ती थी, और उसे महसूस होने लगा कि उसके साथ हमेशा अलग व्यवहार हुआ है। धीरे धीरे उसका व्यवहार भी अपने माता पिता के प्रति बदलने लगा। दूसरी तरफ कोमल राहुल के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपने माता पिता के सामने ये बात रखी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वजह भी साफ थी कि दोनों चचेरे भाई बहन थे। लेकिन कोमल ने इस फैसले को अलग ही नजर से देखा। उसे लगा कि शायद वो उनकी सगी बेटी नहीं है, इसलिए वो उसकी खुशी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उसने ये सारी बातें राहुल को बताईं और यहीं पर राहुल ने आग में घी डालने का काम किया। उसने कोमल से कहा कि अगर तुम गोद ली गई हो तो ये भी जरूरी नहीं कि तुम्हें इस घर की संपत्ति में हिस्सा मिले। बस यही बात कोमल के मन में बैठ गई। इसी दौरान राहुल को गोवा के एक मिलिट्री अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी मिल गई। दूर होने के बावजूद दोनों का रिश्ता फोन कॉल्स के जरिए और गहरा होता गया। राहुल का एक छोटा भाई रोहित था जो अक्सर कोमल के घर राहुल के भेजे हुए गिफ्ट्स देने आता था। इसी बहाने कोमल और रोहित के बीच मुलाकातें बढ़ने लगीं और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ गईं। जो रिश्ता सिर्फ जान पहचान से शुरू हुआ था वो अब एक छुपे हुए रिश्ते में बदल चुका था। उधर राहुल पूरी तरह अनजान था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है वो दोहरी जिंदगी जी रही है। एक तरफ वो राहुल से फोन पर प्यार भरी बातें करती, उसे ये यकीन दिलाती कि उनका रिश्ता बहुत सच्चा है, और दूसरी तरफ वो रोहित के साथ छुपकर रिश्ता निभा रही थी। फिर एक दिन राहुल ने कोमल को फोन करके बताया कि उसके घर में उसकी शादी की बात चल रही है, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ है। उसने साफ कहा कि वो किसी और से शादी नहीं करना चाहता और अगर उन्हें साथ रहना है तो उन्हें भागकर शादी करनी होगी। ये सुनकर कोमल ने जो जवाब दिया वो इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ था। उसने कहा कि वो भागकर शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पिता के पास काफी संपत्ति है और अगर उसने घर वालों की मर्जी से शादी की तो उसे उसमें अच्छा खासा हिस्सा मिल सकता है, लेकिन अगर वो भाग गई तो सब कुछ उसके भाई अनूप के नाम हो जाएगा। जब राहुल ने पूछा कि अब क्या किया जाए तो कोमल ने बेहद खौफनाक जवाब दिया। उसने कहा कि अगर उसके माता पिता और भाई तीनों रास्ते से हट जाएं तो पूरी संपत्ति उसी की हो जाएगी और फिर वो दोनों पैसे के साथ अपनी जिंदगी खुशी से जी सकते हैं। ये सुनकर राहुल बुरी तरह घबरा गया। उसने साफ शब्दों में मना कर दिया कि वो ऐसा अपराध नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता था कि इतना बड़ा जुर्म करने के बाद बच पाना नामुमकिन है। लेकिन कोमल यहीं नहीं रुकी। वो बार बार उसे समझाती रही, उस पर दबाव बनाती रही और आखिरकार उसने राहुल के डर पर अपने लालच और जिद को हावी कर दिया। उसने कहा कि सिर्फ इन 3 लोगों की मौत से ही उसकी जिंदगी बदल सकती है। वो गरीबी या संघर्ष भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। और आखिरकार कोमल के लगातार दबाव में आकर राहुल मान गया। इसके बाद कोमल ने उसे घर की हर छोटी बड़ी जानकारी दी कि कौन किस कमरे में सोता है, किस समय सोता है और घर का माहौल कैसा रहता है। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश तैयार की। राहुल ने बताया कि उसका छोटा भाई रोहित अस्पताल से नींद की गोलियां ला सकता है जिन्हें सही समय पर खाने पीने की चीज में मिलाया जा सकता है। योजना पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। 3 जुलाई 2022 की रात कोमल ने जूस में नींद की दवा मिलाकर अपने माता पिता और भाई को दे दी। तीनों ने वो जूस पी लिया और अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। हालांकि अनूप को जूस का स्वाद अजीब लगा था, इसलिए उसने उसे उल्टी कर दी।
यही वजह थी कि वो पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। रात करीब 11 बजे जब सब सो चुके थे, कोमल ने रोहित को मैसेज करके बुला लिया। उसने पहले से ही घर का मेन गेट खुला छोड़ दिया था ताकि किसी को शक ना हो। रोहित चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। दोनों कुछ देर तक एक कमरे में साथ रहे और फिर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए आगे बढ़े। वो पहले कोमल के कमरे में पहुंचे जहां राज देवी बेहोश पड़ी थी। इसके बाद दोनों ने बेहोश राज देवी को उठाया और मुन्ना लाल के कमरे में ले गए। कोमल और रोहित ने पहले उनके हाथ पैर बांधे और फिर रोहित ने चाकू से दोनों का गला काट दिया। खून तेजी से बहने लगा और कुछ ही पलों में दोनों की मौत हो गई। ये सुनिश्चित करने के बाद कि दोनों मर चुके हैं, दोनों पहली मंजिल की तरफ बढ़े जहां अनूप सो रहा था। लेकिन कोमल जानती थी कि उसका भाई पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ है और अगर वो जाग गया तो पूरा सच सामने आ सकता है। इसी डर की वजह से उसने अपने ही भाई को मारने का प्लान वहीं छोड़ दिया और फिर उसने एक नया खेल खेला। कोमल ने रोहित को वहीं खून से सना चाकू थमा दिया और खुद जल्दी से अपने कपड़े बदलकर उन्हें धो दिया ताकि सबूत मिटाए जा सकें। इसके बाद वो ऊपर गई और अपने भाई के दरवाजे पर दस्तक देकर एक झूठी कहानी गढ़ दी कि उसने अभी अभी 3 नकाबपोश लोगों को घर से भागते देखा है। यहीं से उसने खुद को इस पूरी कहानी में बेबस गवाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाया। पुलिस की जांच, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक रिपोर्ट, इन सब ने मिलकर उस झूठ की परतें एक एक करके हटा दी और आखिरकार पुलिस ने कोमल, रोहित और राहुल तीनों को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था क्योंकि जिस बेटी को मुन्ना लाल और राजदेवी ने गोद लेकर इतना प्यार दिया, उसी ने लालच और एक खतरनाक रिश्ते के लिए अपने ही माता पिता की हत्या करवा दी। इसके बाद पुलिस ने तीनों के बयान दर्ज किए और एक मजबूत चार्जशीट तैयार की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब कोमल को महिला जेल में भेजा गया तो वहां पहले से ही उसके अपराध की खबर पहुंच चुकी थी। इस घटना के बाद जेल का माहौल भी पूरी तरह बदल गया था। महिला कैदियों के बीच कोमल को लेकर इतना गुस्सा था कि जैसे ही उन्हें उसके अपराध के बारे में पता चला, उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हर कोई उससे एक ही सवाल पूछ रहा था कि तुमने उन्हीं लोगों को कैसे मार दिया जिन्होंने तुम्हें इतना प्यार दिया। लेकिन ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये उस गुस्से और नफरत की आवाज थी जो उसके इस बेरहम अपराध के खिलाफ हर दिल में पैदा हो चुकी थी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को कोमल को बाकी कैदियों से अलग एक सेल में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि डर था कि कहीं कोई उस पर हमला न कर दे। वहीं दूसरी तरफ राहुल और रोहित दोनों भाइयों को भी जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल में रहते हुए जब राहुल को ये सच पता चला कि जिस लड़की के लिए उसने इतना बड़ा अपराध किया वो उसी के भाई रोहित के साथ भी रिश्ते में थी, तो उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने जेल के अंदर ही रोहित पर हमला कर दिया और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को दोनों भाइयों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट करना पड़ा। यानी जिस प्यार के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी, वही प्यार आखिरकार नफरत में बदल चुका था। अब हालत ये है कि ना तो इन तीनों को उस संपत्ति का कोई हिस्सा मिल पाया और ना ही कोमल कभी राहुल के साथ अपनी जिंदगी बिता पाएगी, बल्कि अपने ही हाथों से रची गई इस साजिश ने इन तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दी। और जिस तरह से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, उसे देखकर यही लगता है कि शायद इन तीनों की पूरी जिंदगी अब जेल में ही बीतने वाली है। हालांकि अदालत क्या फैसला सुनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक बात साफ कर दी कि जब इंसान के अंदर लालच और अंधा प्यार हावी हो जाता है, तो वो सही और गलत के बीच का फर्क पूरी तरह भूल जाता है और कई बार उसका एक फैसला पूरे परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसी के साथ कानपुर डबल मर्डर केस की ये दिल दहला देने वाली कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और चौंकाने वाली कहानी के साथ।